वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको जो पुस्तक है ब्रह्मास्त्र 5555 प्लस, लगातार आपको इसका रिवाइज करवाया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख चित्रकला, लोक कला, हस्तकला, इससे संबंधित भी प्रमुख जो आभूषण है, इन सभी जो टॉपिक है इनकी एक ही वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चित्रकला, हस्तकला और लोक कला मंडल की इसमें चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद निरुक्ति वृत्ति व वैकालिक सूत्र चूर्णी भंडार कहाँ से मिले? तो 1060 ईस्वी में जो रचित है ओद निरुक्ति वृत्ति और वैकालिक सूत्र चूर्णी के भंडार मिले हैं, ये मिले हैं जैसलमेर से। दूसरा, आलनिया दर्रा, आलनिया और दर्रा के शिलाश्रय चित्रित कहाँ से मिले हैं? तो आलनिया आपको पता है, आलनिया और दर्रा कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। यहाँ से शिलाश्रय चित्रित मिले हैं, तो कहाँ से? कोटा से। तीसरा प्रश्न देखो, राजस्थानी चित्रकला भी जन्मभूमि जो अजंता चित्रशैली पूर्णतः प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला भी जन्मभूमि जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है, और वो है मेवाड़ शैली। कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ शैली। नेक्स्ट देखो, दर्रा, कालीसिंध घाटी, माउंट आबू, इड्र में चित्रित शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? तो दर्रा कोटा में है, कालीसिंध, माउंट आबू व इड्र में चित्रित शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? ये की थी वीएस वाकणकर ने। किसने की थी? वीएस वाकणकर ने की थी। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब से माना जाता है? तो सबसे जो शुरुआत है विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला की, वो शुरुआत हुई थी 1500 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। नेक्स्ट देखो, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किस पुस्तक में किया? तो बड़ा ही शानदार, सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो वो है राजपूत पेंटिंग के अंदर। W.H. ब्राउन ने किस ग्रंथ में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया है? तो किस, उन्होंने चित्रकला को किस कला का नाम दिया है अपनी ग्रंथ के अंदर? तो वो दिया है किसमें? इंडियन पेंटिंग्स में। किसमें? इंडियन पेंटिंग्स। किस विद्वान ने राजपूत कला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है? किस विद्वान ने राजपूत कला को राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया है? ये दिया है राय कृष्ण दास ने। किसने? राय कृष्ण दास के द्वारा। अब देखो, आपको चित्रकला और उनकी उपशैलियों के बारे में असत्य कथन बताना है। तो देखिए, इसमें मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है शावर, शाहपुरा, बनेड़ा और बागोर उपशैली। मारवाड़ शैली के अंतर्गत आएगी नागौर, घाणीराव, रिया, बिनाय, जूनिया और उपशैली ये आएगी। ढूंढाड़ शैली में आएगी उनियारा, इसरदा, सामोद, जिलाय, शेखावटी, और हड़ौती शैली में बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा। तो इसमें शाहपुरा इसमें नहीं आती। पूछा क्या है? असत्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें असत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 में श्रावण प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी कलम चंद्र ने किसके राज्यकाल में चित्रित किया? इस ग्रंथ को लिखा गया था तेज सिंह के समय। किसके समय? तेज सिंह के समय लिखा गया था। डगलस बेरेट व बेसिल गे ने चोर पंचासी का शैली का उद्गम माना है। यानी कि एक तो है डगलस बेरेट और दूसरा है बेलिस गे ने इस चोर पंचासी का शैली, इसका उद्गम कहां से माना इन्होंने? तो ये माना है मेवाड़ शैली से। किससे? मेवाड़ शैली से। उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण का चित्र किसने बनाया? तो उदय सिंह का जब काल चल रहा था उस समय भागवत पुराण का जो परिजात अवतरण का चित्र है वो किसने बनवाया? तो वो बनवाया था नाना राम ने। किसने बनवाया था? नाना राम ने बनवाया। 1592 ईस्वी में प्रसिद्ध कृति ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, किस शैली से संबंधित है? तो 1592 के अंतर्गत जो ढोला मारू कृति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, और ये किस शैली से संबंधित है? ये है चावड़ शैली से। किससे है? चावड़ शैली। तो इसका हो जाएगा चावड़ शैली। नेक्स्ट देखो, चावड़ चित्रकला चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय को कहा जाता है? यानी कि जब चावड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल है वो किस शासक का कहा जाता है? तो वो कहते हैं अमर सिंह प्रथम। कौन सा था? अमर सिंह प्रथम का जो काल है वो चावड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। अमर सिंह के समय रागमाला 1605 ईस्वी में ग्रंथ का चित्रण किसने किया? अमर सिंह के समय रागमाला ग्रंथ का चित्रण किसने किया? तो ये किया था निसारदीन ने। किसने? निसारदीन ने इसका चित्रण किया था। मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? ये कहते हैं जगत सिंह प्रथम के समय कहा जाता है। साहिबदीन व मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? साहिबदीन और
मनोहर किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ये थे मेवाड़ जगत सिंह प्रथम के। ध्यान रखना, साहिबुद्दीन और मनोहर मेवाड़ जगत सिंह प्रथम के। अगला देखो, किस मेवाड़ शासक ने राजमहल में चित्तौरों की ओवरी नाम में एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरां और कारखानों के नाम से पुकारा गया? इस क्वेश्चन को आपको देखकर कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि अभी जस्ट ही सीटी के अंदर ये हुबहू क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसका उत्तर था जगत सिंह प्रथम। सेम का सेम यहाँ से क्वेश्चन उठाया है और इसका उत्तर था जगत सिंह प्रथम। अगला देखो, किस मेवाड़ शासक के काल में बिहारी सतसई, सुंदर सिंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र बने हैं? तो ये बने हैं संग्राम सिंह द्वितीय। कौन था? संग्राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट देखो, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का संबंध किस चित्र शैली से है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का संबंध किस शैली से है? तो यह है नाथ द्वारा शैली से। नाथ द्वारा शैली किन शैलियों का मिश्रित रूप है? नाथ द्वारा शैली किन शैलियों का मिश्रित रूप है? तो यह है किसका? यह है उदयपुर और ब्रज शैली का। किसका? नाथ द्वारा शैली है उदयपुर और ब्रज शैली। नेक्स्ट देखो, नारायणा, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम किस चित्र शैली के ये चित्रकार हैं? तो ये सारे के सारे जो चित्रकार हैं वो है नाथ द्वारा शैली के चित्रकार हैं। नारायणा है, चतुर्भुज है, रामलिंग, चंपालाल है, तुलसीराम। नाथ द्वारा चित्र शैली के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो नाथ द्वारा शैली के देखिए असत्य कथन आपको बताना है। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव बिल्कुल सही है। यहाँ पर हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। कमला व इलायची प्रमुख चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खजूर वृक्षों की प्रधानता नहीं थी। देवगढ़ ठिकाना 1680 में रावत द्वारिकादास चुड़ावत ने किस मेवाड़ शासक के समय स्थापित किया? तो ये किसके समय स्थापित किया? ये किया था जय सिंह के समय। किसके समय? यानी कि देवगढ़ ठिकाना है वो जय सिंह ने क्या है, द्वारिकादास चुड़ावत ने जय सिंह के समय स्थापित किया था। अगला देखो, किस ठिकाने के सावंत 16वें उमराव कहलाते थे? किस ठिकाने के जो सावंत है वो 16वें उमराव कहलाते थे? तो ये कहलाते थे ये हो जाएगा इसका मालवी, कोटा और बूंदी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी गायब है कर रखे हैं। तो अगला देखो आप 27 नंबर देखो, किस शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया है? तो देखो, किस शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया जाता है, और वो है देवगढ़ शैली। कौन सी हो जाएगी? देवगढ़ शैली। 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली किसने चित्रित की? तो 1623 के अंदर विठल दास चंपावत के लिए रागमाला जो चित्रावली है वो किसने की थी? वीर जी ने। किसने चित्रित की? वीर जी के द्वारा की गई थी। अगला देखो, किस मारवाड़ शासक के काल में सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण और मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं? तो ये किसके समय बने हैं? ये बने हैं अजीत सिंह के समय। किसमें? अजीत सिंह के। मारवाड़ का शासक था उस समय, क्या है, संस्कृति का जो सजीव चित्रण है और मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं अजीत सिंह के समय। डालचंद किस मारवाड़ शासक के दरबारी चित्रकार थे? डालचंद, तो ये किसके समय थे? डालचंद है अभय सिंह के समय। किसके समय? अभय सिंह के समय। नेक्स्ट देखो, महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र के चित्रकार हैं। महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र के चित्रकार हैं। तो इसके चित्रकार कौन है? डालचंद। कौन है? डालचंद। मारवाड़ चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस शासक के समय पड़ा? मारवाड़ चित्रशैली पर है नाथ संप्रदाय का प्रभाव है वो किस शासक के समय पड़ा? तो ये पड़ा था मान सिंह के समय। किसके समय? मान सिंह के समय। नेक्स्ट देखो, अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास भाटी ये किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये सारे के सारे जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। खंजन पक्षी के चित्र प्रमुख रूप से किस चित्र शैली की विशेषता है? खंजन पक्षी, तो खंजन पक्षी है वो है जोधपुर शैली का। किसका है? खंजन पक्षी है जोधपुर शैली का। नेक्स्ट देखो, चित्र शैली व उनसे प्रयुक्त रंगों के बारे में असत्य कथन बताइए। अब आपको यहाँ पे असत्य कथन देखना है इसमें। तो उदयपुर शैली में हरे व काले रंगों का प्रयोग है नहीं किया गया, तो इसमें पहला इसमें असत्य कथन हो गया। देवगढ़ शैली में देखो पीले रंगों का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही है। जोधपुर शैली में लाल पीले रंगों का प्रयोग हुआ, ये भी सही है। और नाथद्वारा शैली में हरे पीले रंगों का प्रयोग हुआ, तो पहला इसमें असत्य कथन हो जाएगा। बीकानेर चित्रशैली का आगमन किस शासक के समय हुआ? बीकानेर चित्रशैली का जो आगमन है वो किस शासक के समय हुआ था? ये हुआ था, ध्यान रखना, राय सिंह के समय। किसके समय? राय सिंह के समय। अगला देखो, बीकानेर चित्रशैली में राय सिंह के समय किस ग्रंथ के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं? किस ग्रंथ के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं? तो ये मिलते हैं भागवत पुराण के। किसके मिलते हैं? भागवत पुराण के। नेक्स्ट देखो,
उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं? अब नाम से ही पता चल रहा है उस्ता अली और उस्ता हामिद किसके है? ये बीकानेर शैली की। किसके हो जाएंगे? बीकानेर शैली। मथेरन व उस्ता कला का संबंध किस चित्र शैली से है? तो मथेरन कला आपको पता है, उस्ता कला भी आपको पता है, तो यह है बीकानेर शैली से। बीकानेर चित्रशैली में उस्ता कला का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल का रहा? बीकानेर चित्रशैली में उस्ता कला का जो स्वर्णकाल है वो किस शासक के समय रहा? ये रहा था अनूप सिंह के समय। यानी कि जो बीकानेर की जो चित्रशैली है ना, उसका जो स्वर्णकाल है वो अनूप सिंह के समय माना जाता है। बीकानेर शैली के चित्रकार रामलाल, अली रजा, हसन किसके दरबारी चित्रकार थे? तो ये किस समय किसके शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे, ध्यान रखना, अनूप सिंह के समय। कौन है? रामलाल, अली रजा और हसन। नेक्स्ट देखो, शाहजहां व औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां और राजपूत संस्कृति की छाप किस शैली के में देखने को मिलती है? तो ये सारी की सारी मिलती है बीकानेर शैली के अंतर्गत। राधा कृष्ण की लीलाओं व वल्लभ संप्रदाय का संबंध किस शैली से है? तो राधा कृष्ण की लीलाओं और वल्लभ संप्रदाय का जो संबंध है वो किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से। किससे है? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। तो ये आपको सभी को पता है, सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है। तो ये है सावंत सिंह का काल। किसका काल है? किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल है सावंत सिंह का काल कहलाता है। बड़ी ठनी चित्र के बारे में कथन बताना है। आप देखो नीचे कथन आपको दिए हुए हैं, बड़ी ठनी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसमें, यह चित्र मोर ध्वज निहाल चंद्र ने बनाया, बिल्कुल सही है। एरिक डिक्सन ने भारत की इसको मोनालिसा कहा, बिल्कुल सही है। 1973 में बनी ठंडी पर डाक टिकट भी जारी किया, बिल्कुल सही है। यह चित्र सावंत सिंह नागरीदास के समय चित्रित हुआ। ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सत्य कथन है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंगमहल बूंदी का निर्माण किसने करवाया? ये ध्यान रखना, कंफ्यूज करते हैं। एक तो ये नीचे देखो बूंदी के एक तो चित्रशाला है, एक रंगमहल है, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। तो रंगमहल बूंदी का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना, छत्रसाल ने। और चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था उमेद सिंह ने। ये ध्यान रखना, अलग अलग है। रंगमहल छत्रसाल, ठीक है, और चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, बूंदी शैली की विशेषताओं में असत्य कथन है। अब देखो बूंदी शैली में आपको पता है, एक तो पशु पक्षी चित्रणों का विशेष महत्व है, आपको पता है, ये सही है। सफेद गुलाबी, लाल हिंगलू, हरे रंग का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। सुरजन है, अहमद अली है, रामलाल है, श्री कृष्ण है, साधुराम मुख्य चित्रकार थी। तो ये इसमें सारे सही है, लेकिन इसमें अजंता शैली का प्रभाव है नहीं थी। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर, असत्य कथन। अगला देखो, कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये किस शासक को जाता है? ये जाता है राम सिंह को। किसको जाता है? चित्रशैली अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय राम सिंह। किस शासक के समय कोटा चित्रशैली में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिससे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो वो कौन सा था? भीम सिंह। किसके समय? भीम सिंह के समय। 51 नंबर, कोटा शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय होता? कोटा शैली का सर्वाधिक जो विकास है वो किसके समय हुआ? ये हुआ था उमेद सिंह के समय। किसके समय? उमेद सिंह। अगला देखो, कोटा चित्रशैली के बारे में असत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें, नारियों व रानी का शिकार करने का दृश्य भी कोटा शैली, बिल्कुल सही है। हल्के हरे पीले रंग का, पीले नीले रंग का प्रयोग हुआ, ये भी सही है। रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, ये सारे इसके चित्रकार हैं। इसका राइट आंसर उपयुक्त है सभी। अगला देखो, 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्र नामक चित्र किस शैली में चित्रित हुआ है? यशोधरा है जो चित्र है वो किस शैली में निर्मित हुआ है? तो ये हुआ है आमेर के अंदर। कहां पर है? 1591 में यशोधरा आमेर से। 1588 में रजमनामा की प्रति अकबर के लिए कहाँ तैयार की गई थी? तो ये कहां पर तैयार की गई? ये की थी सूरत खाना जयपुर। ये कई बार आता है, सूरत खाना जयपुर में 1588 में रजमनामा नामक की प्रति अकबर के लिए तैयार की गई थी। किस शासक ने रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वैली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में बनवाए थे? तो ये बनवाए थे किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने? मिर्जा राजा जय सिंह। भित्ति चित्रों से सुसज्जित आमेर के गणेश पोल का निर्माण 1639 ईस्वी में किसने करवाया? तो देखो इसमें, भित्ति चित्रों से सुसज्जित आमेर के गणेश पोल का निर्माण 1639 ईस्वी में किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। जयपुर में 36 कारखानों का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में 36 कारखानों का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया स्वाई जय सिंह ने। किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने 36 कारखानों का निर्माण करवाया। किस शासक के समय सूरत खाना जो है आमेर से जयपुर आ गया था? यानी कि उस समय शासक कौन था जिस समय जो सूरत खाना है वो आमेर से जयपुर आ गया? और उस समय शासक कौन था? ईश्वरी सिंह। ध्यान रखना, कौन था? ईश्वरी सिंह है। अगला देखो,
साईं व लालचंद चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? साईं और लालचंद है जयपुर शैली से। किससे है? साईं और लालचंद जयपुर शैली से, ध्यान रखना। साईं ने किस शासक का बड़े व्यक्ति चित्र यानी कि आदमकद पोर्ट्रेट चित्र बनाया? तो किस शासक का बनाया था इसने? तो ये बनाया था ईश्वरी सिंह का। किसका? साईं ने ईश्वरी सिंह का। नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाईराम, लाडली दास, ये किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये सारे के सारे जो चित्रकार हैं ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र किस शैली का सुंदर उदाहरण है? तो जूनिया के चांद द्वारा अंकित द्वारा राजा जो पाबूजी का जो चित्र है वो किस शैली का सुंदर उदाहरण है? तो ये है अजमेर शैली का। किसका है? अजमेर शैली का। अगला देखो, किस किस चित्र शैली में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान परिचय मिला है? यानी कि कौन सी ऐसी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों को समान परिचय मिला? और वो है अजमेर शैली। कौन सी हो जाएगी? अजमेर शैली। अब देखो आपको यहाँ पे कथन देखना है, नीचे देखो कथन 64 नंबर में कथन देखना है। तो वृद्धावस्था का चित्रण नागौर शैली में प्रमुखतः हुआ, बिल्कुल सही है। वृद्धावस्था का जो चित्रण है वो नागौर शैली में मिला। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की विशेषता है, बिल्कुल सही है, ये भी क्वेश्चन आया था। मुमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, ये एकदम स्थानीय शैली है। इसमें नारायण, छज्जू, पाराम, मारवाड़ की उपशैली, गानेराव शैली के चित्रकार थे। ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सत्य कथन है। अगला देखो, लाल चितेरा किन शासकों के समय का प्रमुख चित्रकार है? लाल चितेरा, तो लाल चितेरा किन के समय था? तो ये था, ध्यान रखना, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के समय। ऑप्शन नंबर सी, माधो सिंह और ईश्वरी के समय लाल चितेरा। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण किस शासक के सूरत खाने में चित्रकार थे? तो ये सारे के सारे किसके समय थे? प्रताप सिंह के समय। किसके समय? प्रताप सिंह के समय। अगला देखो, 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना जयपुर में किसके समय हुई? जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना हुई थी राम सिंह द्वितीय के समय। किसके समय? राम सिंह द्वितीय के समय। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहाँ हुआ? राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? आमेर के अंदर। कहाँ पर हुआ? आला गीला पद्धति आमेर। चूने से तैयार प्लस्तर को घोटकर चिकना करके भित्ति चित्र कहलाता है। चूने से तैयार प्लस्तर को घोटकर जो चिकना करके उसको भित्ति चित्रण बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, एक तो आला गीला, अराइस और मोराकसी, ये तीनों ही इसको बोलते हैं, उपरोक्त सभी। इसरदा, सिवाड़, जिलाए, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा ठिकाने की चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो इसरदा, सिवाड़, इन सारे पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा था। राव राजा प्रताप सिंह के समय अलवर शैली किस वर्ष जयपुर से अलग स्वतंत्र अस्तित्व में आई? तो किस समय आई थी? 1775 में। कब है? 1775 में। राव प्रताप सिंह के समय जयपुर के वे कलाकार जो अलवर आए, यानी कि राव प्रताप सिंह के समय जयपुर के कौन से कलाकार थे जो अलवर आए थे? वो थे शिव कुमार और डालूराम। कौन थे? शिव कुमार और डालूराम आए थे, ध्यान रखना। उत्तर नंबर 4। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? राजगढ़ के महलों में शीश महल का जो चित्रण है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था बख्तावर सिंह के समय। किसके समय? बख्तावर सिंह। बलदेव, डालूराम, सालगा और शालिग्राम किस चित्र शैली के कलाकार थे? तो बलदेव, डालूराम, सालगा, शालिग्राम ये सारे के सारे थे अलवर शैली के। किस शैली के? अलवर शैली के चित्रकार थे। किस शासक का अलवर चित्रकला शैली के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था? तो कितना शानदार। किस शासक का अलवर चित्रकला उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था? तो वो कौन था? विनय सिंह। किसमें? विनय सिंह। विनय सिंह ने चित्रकला का प्रशिक्षण किससे लिया था? तो इसने लिया था बलदेव से। किससे? विनय सिंह का जो अलवर जो काल है वो अलवर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, और उसने जो चित्रकला का जो प्रशिक्षण है ना वो बलदेव सिंह से लिया था। गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ जिस पर उस समय 1 लाख रुपए व्यय हुए थे? तो उस समय कौन था? उस समय था विनय सिंह। कौन था? विनय सिंह। अगला देखो, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम और जो बलवंत सिंह के समय थे किस शैली से संबंध है? तो जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम ये सारे के सारे अलवर शैली से संबंधित हैं। अगला देखो, अलवर शैली का नफीरी वादन चित्र किसके समय चित्रित हुआ? अलवर शैली का नफीरी वादन, देखो तो नफीरी वादन सीधा ही आपको याद रखना है, शिवदान सिंह। कौन था? नफीरी वादन है शिवदान सिंह।
किसके शासनकाल में मूलचंद व उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया? तो किसके काल में किया था? ये किया मंगल सिंह के समय। किसके समय? मंगल सिंह के समय। अलवर शैली के रामगोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन राम साहे नेपालिया कलाकार किस शासक के समय थे जिन्होंने इस शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा था? तो किस समय था? ये था, ध्यान रखना, कौन है? ये था जय सिंह। कौन था? जय सिंह ने अंतिम समय तक इसको जीवित रखा था। किस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में व स्त्रियों के कद कुछ ठिगने और उठी हुई वेणियों में बनाए गए? तो ये किस शैली में बनाए गए हैं? अलवर शैली में बनाए गए हैं कि आम की शक्ल में और स्त्रियों के जो कुछ है कद ठिगने बनाए गए इसमें अलवर शैली के अंदर। वेश्याओं के चित्र किस में मिले? तो वेश्याओं के चित्र मिले हैं अलवर शैली में। कहां से मिले हैं वेश्याओं के चित्र? अलवर शैली में। उनियारा शैली पर किन शैलियों का मिश्रित प्रभाव दिखाई देता है? अब देखो, उनियारा शैली पर आपको बताना है किन शैलियों का मिश्रित प्रभाव है दिखाई देता है। जयपुर और बूंदी। कौन सा हो जाएगा? जयपुर और बूंदी। राम सीता लक्ष्मण और हनुमान के उनियारा शैली में किसने चित्र बनवाई? राम सीता लक्ष्मण और हनुमान के उनियारा शैली में चित्र ये किसने बनवाए थे? तो ये चित्र बनवाए थे मीर बख्श ने। किसने बनवाए? मीर बख्श। काशी मीर बख्श भीम राम लखन चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? तो काशी मीर बख्श भीम राम लखन इनका संबंध है उनियारा शैली से, इनका संबंध है। नेक्स्ट देखो, किस शैली के भित्ति चित्रों के कारण उसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? तो ओपन आर्ट गैलरी आपको पता है शेखावटी को कहा जाता है भित्ति चित्रों के कारण। अगला देखो, शेखावटी चित्र शैली के बारे में सत्य कथन बताइए। तो शेखावटी देखो आपके बारे में सत्य कथन इसमें बताना। तो इस पर जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का प्रभाव है। चित्रण में कथई नीले व गुलाबी रंग का प्रयोग। फ्रांस के नंदी ला प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों ने भित्ति चित्रों का संरक्षण दिया। ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, बगता कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरचंद चोखा व बैजनाथ किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये सारे के सारे जो चित्रकार हैं ये देवगढ़ शैली के हैं। किसके हैं? बगता, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरचंद चोखा और बैजनाथ हैं देवगढ़ शैली। किस चित्र शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं? तो अजारा की ओवरी कहां पर है? देवगढ़ शैली में है और मोती महल भी वहां पे देखने को मिलते हैं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में किस चित्रकार का उल्लेख किया है जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया है? तो ये किसने किया है? तिब्बती इतिहासकार कौन है? तो वो है श्रृंगधर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी श्रृंगधर। मारवाड़ में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में मानी जाती है? तो मारवाड़ में चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है मालदेव के समय। किसके समय? मालदेव के समय। चोखिलाव महल के चित्र व चित्रित उत्तराधन सूत्र का संबंध किस शैली से? चोखिलाव है तो ये किससे संबंधित है? देवगढ़ शैली से। संजुली, सांझजुली, सिंजी, हांजा किस लोक कला के प्रकार हैं? तो ये सारे के सारे जो लोक कला के प्रकार हैं ये है मांडना के। किसके हैं? अब से इससे पहले मैंने आपको चित्रकला से क्वेश्चन करवा दिए। अब अपने जो लोक कला मंडल है, जो मंडल है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपको जो हस्तशिल्प से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये है मांडना से संबंधित। अब ये क्वेश्चन आया था, सांझी को किसका रूप मानकर कन्या पूजा करती है? तो ये अभी सीईटी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्वती। किसके लिए है सांझी? पार्वती के लिए। सांझी किस त्योहार से पूर्व श्राद्ध पक्ष से बनाई जाती है? तो सांझी जो है किस त्योहार से पूर्व श्राद्ध पक्ष से बनाई जाती है? तो यह है दशहरे से पहले। किससे है? दशहरे त्योहार से पहले। स्वर्णम कुमार के मांडने किस पर्व पर बनाए जाते हैं? स्वर्ण कुमार के मांडने किस पर्व पर बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं रक्षाबंधन पर। किस पर है? रक्षाबंधन। भीलवाड़ा के शाहपुरा में किस जाति के जोशी चितेरों द्वारा फड़ चित्रण किया जाता है? तो फड़ चित्रण आपको बताया है किस जाति के द्वारा? तो यह है छिंपा जाति। कौन सी हो जाएगी? छिंपा जाति के द्वारा चितेरों द्वारा फड़ चित्रण किया जाता है। मेवाड़ के श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? तो यह आपको सभी को पता है। तो मेवाड़ के जो श्रीलाल जोशी है वो फड़ शैली से संबंधित है। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? तो देवी देवताओं के जो कागज पर बने चित्र है वो पान्ने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पान्ने कहलाते हैं। अगला देखो, चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव के खिरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव के जो खिरादिया का पुश्तैनी व्यवसाय है वो क्या है? वो है, ध्यान रखना, क्या? वो है कावड़ बनाना। क्या है? कावड़ बनाना। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ के मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से? तो ये मांगीलाल मिस्त्री भी क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम के अंदर, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था मांगीलाल मिस्त्री। तो इनका संबंध है कावड़ से। किससे है? मांगीलाल मिस्त्री कावड़ से संबंधित है। कावड़ कला के बारे में सत्य कथन बताइए। अब आपको देखो सत्य कथन बताना है। तो कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कला होती है, आपको पता है।
इसके द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है और इसके ऊपर फिर से काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। उत्तर हो जाएगा इसका सभी सत्य कथन है। गोड़लिया क्या होता है? गोड़लिया, अब ये ध्यान रखना, गोड़लिया क्या होता है? ये होता है पशुओं के शरीर पर निशान दागना, ये होता है गोड़लिया। पशुओं के शरीर पर निशान दागना गोड़लिया कहलाता है। नेक्स्ट देखो, बांस की पतली पतली खपचियों को धागे से बांधकर चिकनी मिट्टी से बनाई जाने वाली व्हील किस जिले में प्रचलित है? तो ये व्हील है ना, ये जैसलमेर में प्रचलित है। कहां पर है? ये ध्यान रखना, पतली पतली खपचियों को धागे से बांधकर चिकनी मिट्टी से जो बनाई जाती है वो जैसलमेर में प्रसिद्ध है। ये सियासन बत्तीसी पृथ्वीराज संहिता अमर सिंह राठौड़ खेलों का प्रचलन है, तो ये किस शैली में प्रचलन इनका? कठपुतली। किस में है? कठपुतली से संबंधित है। 1965 में किस देश में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? तो यह है रोमानिया। किस देश में आयोजित किया गया? रोमानिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अब यह भी क्वेश्चन आया था सीईटी में, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में कहां पर हुई थी? उसने सीधा ही पूछा कि भारतीय लोक कला मंडल कहां पर है, तो ये ध्यान रखना उदयपुर के अंदर है। 1952 में इसकी स्थापना हुई। सार्या का संबंध है, सार्या। अब ध्यान रखना, ये सार्या क्या होता है? गोदना। क्या मतलब होता है इसका? गोदना होता है। सांझी पूजा कितने दिनों तक चलती है? सांझी जो पूजा है वो कितने दिनों तक चलती है? 15 दिन। कितने दिन चलती है सांझी पूजने? 15 दिन तक चलती है। जब कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर कर लौट आता है तो इस खुशी में किस लोक कला को अपनाया जाता है? तो एक तो ध्यान रखना, पुष्कर पेड़ी और पथवारी, इन दोनों को अपनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई जानकी यात्रा करके घर लौटता है तो इसको लोक कला को अपनाया जाता है, तो पुष्कर पेड़ी और पथवारी को अपनाया जाता है। अगला देखो, ग्रामीण अंचल में कोठियां किस उपयोग में आती है? ग्रामीण अंचल में कोठियां किस उपयोग में आती है? तो इसका उत्तर देखो, भंडारण हेतु। किसके लिए? भंडारण हेतु। सोजत पाली किसके लिए प्रसिद्ध है जिसमें 16वां जीआई टैग मिला है? तो सोजत पाली आपको पता है मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, आभूषण, तोडा, जीवी, गोल्या, हीरा नामी, मक्या, टणका किस अंग के आभूषण है? तो ये सारे के सारे किस अंग के आभूषण है? पैर के। ध्यान रखना, पैर के आभूषण है ये। अणत किस अंग का आभूषण है? अणत है बाजू का। किसका है? अणत है बाजू का। ध्यान रखना, यहाँ आभूषण आपने पढ़े होंगे। अगला देखो, आंवला निम्न में से शरीर के किन अंगों का आभूषण है? आंवला ध्यान रखना, एक तो हाथ में पहना जाता है और पैर में भी पहना जाता है। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर, हाथ और पैर में आंवला पहना जाता है। अब आपको देखो आगे है असुमेलित बताना, इनमें से कौन सा है जो असुमेलित है? तो देखो, पाने आपको पता है कागज पर होते हैं, फड़ होते हैं कपड़ा पर होती है, मांडना मिट्टी पर नहीं होते, और कावड़ होती है लकड़ी पर। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला देखो, चंदू जी का गड्ढा और मोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदू जी का गड्ढा और बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तीर बनाने के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? किस जिले में मोती भारत है? जालोर की। किस जिले की है? मोती भारत है जालोर की। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है क्या कहलाते हैं? तो लकड़ी पर बने जो देव विमान होते हैं उनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है, उनको बोलते हैं बेवाण। क्या बोलते हैं? यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बेवाण। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो ये किसके लिए है? मृण्मय मूर्ति कला के लिए विख्यात है राजसमंद जिला, मोलेला गांव। जोधपुर में पीने के पानी के बर्तनों में कपड़े या चमड़े की एक परत को लपेटा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बादड़े। क्या बोलते हैं? बदड़े नहीं है, बादड़े उसको बोलते हैं। टेराकोटा से मनत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को, देखो अगला प्रश्न है, ये मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो कौन सी सामग्री इसमें मिलाई जाती है? तो इसमें मिलाई जाती है चावल की भूसी और गधे का गोबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नमदे बनाने के लिए कौन सा शहर नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो नमदे आपको पता है टोंक के प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा क्या होता है राजस्थान के संदर्भ में? मोटी सूती शोल होता है ये। ऑप्शन नंबर सी मोटी सूती शोल। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? नागौर का बू गांव किस कलात्मक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, यहां से देख लेना। तो नागौर का बू गांव है कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए। अगला देखो, रूमा देवी के बारे में बताना है। रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन है सही नहीं है? तो इसमें देखो,
उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, ये भी सही है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई, ये तीनों कथन तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसमें कथन सही नहीं है। राजस्थान का कौन सा स्थान टाई एंड डाई की कला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है जो टाई एंड डाई की कला के लिए प्रसिद्ध है? और वो है जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर प्रसिद्ध है। चूरामन, कालू कुमार, कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान की लोक कलाओं से किससे संबंधित है? तो कृपाल सिंह शेखावत का आपको नाम पता आ गया, तो ये किससे हैं? ब्लू पोट्री से। ये ध्यान रखना, चूरामन और कालू कुमार भी ब्लू पोट्री से संबंधित हैं। राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं जयपुर और अलवर। कौन से हैं? जयपुर और अलवर। राजस्थान राज्य में मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है, ध्यान रखना, मसूरिया साड़ी है मांगरोल मांगरोल की प्रसिद्ध है, मांगरोल। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बीकानेर की। ध्यान रखना, पंडारी मोदक कहाँ की है? बीकानेर की। राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र है। हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला देखो, इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बालोतरा। कौन सा है? बालोतरा। जैसलमेर की कशीदाकारी में छिपाने की वस्तु को लोक कला में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है राली। क्या बोलते हैं इसको? राली कहा जाता है। जैसलमेर की कशीदाकारी में बिछाने की वस्तु को राली कहते हैं। धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? धौलपुर के अंदर है नकली जेवर बनाने की कला, और उसको क्या बोलते हैं? तूड़िया। क्या बोलते हैं उसको? तूड़िया बोला जाता है। मूर्तियों व मंदिरों के अत्यधिक बाहुल्य के कारण वागड़ प्रदेश के मंदिरों का महाधाम कहा जाता है। इस क्षेत्र में मूर्तियां किस विशेष पत्थर की बनती है? तो ये बनती है परेवा पत्थर से। किससे बनती है? परेवा पत्थर से। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई क्या कहते हैं? फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कोफतगिरी का काम। क्या बोलते हैं इनको? कोफतगिरी का काम है बोलते हैं। श्री लाल जोशी, जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था, ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये आपको पता है, श्री लाल जोशी किसके लिए जाने जाते हैं? फट चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, जिनको 2006 में पद्म श्री पुरस्कार मिला। अगला देखो, जालोर का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जहां मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं? तो जालोर का ऐसा कौन सा गांव है जहां टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है और जहां मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं? और वो है हरजी गांव। कौन सा है जालोर का? हरजी गांव। जिरोही, बांकला, गधा किस उद्योग के नाम है? तो ये सारे के सारे किसके नाम है? ये हैं जटपटी के। किसके नाम है? ये जटपटी के नाम है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? जो मीनाकारी की कला है वो मान सिंह के द्वारा कहां से लाई गई? तो ये लाई गई लाहौर से। कहां से लाई गई थी मीनाकारी कला? लाहौर से। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद है। कौन सा? नाथ द्वारा राजसमंद। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है? तो कृपाल सिंह शेखावत का किससे संबंध है? राजस्थान की ब्लू पोट्री से। किससे है? राजस्थान की ब्लू पोट्री। अजरक प्रिंट राजस्थान में किस स्थान से प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट है बाड़मेर की। किससे है? अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। मथेरण कला कहाँ की है? बीकानेर की। कहाँ की है मथेरण कला? बीकानेर की है। जयपुर की ब्लू पोट्री को किसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई? तो ये आपको पता है किसने दिलाई थी? कृपाल सिंह शेखावत ने। किसने? कृपाल सिंह शेखावत है। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटाग्राम किस जिले में है? लेटाग्राम खेसला उद्योग के लिए, तो ये है जालोर में। ध्यान रखना, खेसला उद्योग के लिए है लेटाग्राम और ये है जालोर के अंदर। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध। ध्यान रखना, कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध है। धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कहलाती है? तो मैंने अभी आपको बताया कोफतगिरी। क्या कहलाती है? कोफतगिरी कहलाती है। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सिरोही। किसके लिए है? सिरोही है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा के लिए प्रसिद्ध है? ये दोबारा आ चुके हैं, तो ये सीधे सीधे आपको पता है, नमदा टोंक के लिए प्रसिद्ध है। उन्नी बर्डी, पट्टू, शोल और लोई, तो उन्नी बर्डी, पट्टू, शोल और लोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जैसलमेर में। कहां पर प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है? सूंगनी नस्वार ये है ब्यावर अजमेर की। सूंगनी जो नस्वार है ना,
ये ब्यावर है अजमेर की प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर के लिए जाना जाता है, तारकसी के जेवर के लिए जाना जाता है नाथ द्वारा राजसमंद। कौन सा? नाथ द्वारा राजसमंद। खंडेला सिक्कर बिनाई अजमेर प्रसिद्ध है। अब एक तो खंडेला सिक्कर है, दूसरा है बिनाई अजमेर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है गोटा किनारी उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है, गोटा किनारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, जरी का काम सूरत से जयपुर किसके समय लाया गया? जरी का जो काम है ना, वो सूरत से जयपुर किसके समय लाया गया था? तो ये लाया गया किसके समय? स्वाई जय सिंह के समय। किसके समय? स्वाई जय सिंह के समय लाया गया था। गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब गलीचे निर्माण के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? जयपुर और बीकानेर। कौन से हैं? गलीचे निर्माण के लिए जयपुर और बीकानेर। फड़ चित्रण में सिद्धस्त है। अब फड़ चित्रण का आपको नाम सुनते ही पता चल गया है, शाहपुरा का जोशी परिवार। कौन सा हो जाएगा फड़ चित्रण में? शाहपुरा का जोशी परिवार। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार किसके लिए है? तो ये आपको पता है, थेवा कला के लिए। किसके लिए है? प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णाभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला कहलाती है। स्वर्णाभूषणों के अंदर है कीमती पत्थर जड़ने की जो कला है ना, वो क्या कहलाती है? तो इसमें देखो क्या कहलाएगी? तो लेगी कुंदन। क्या कहलाती है? वो कुंदन कहलाती है। अगला देखो, पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है। पीतल के बर्तनों पर है खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है, तो वह है मुरादाबादी कार्य। ऊंट की खाल के कुप्पों पर सोने या चांदी से कलात्मक चित्रांकन या नक्काशी कहलाती है। तो ऊंटों की खाल पर आपको पता है वो क्या कहलाती है? वह कहलाती है उस्ता कला या मुनवती का काम। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, मीनाकारी की कला को सर्वप्रथम जयपुर लाने वाला शासक कौन था? ये मैंने आपको बता दिया, मान सिंह प्रथम है, जो लाहौर से क्या है जयपुर लाने वाले शासक थे। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ था? ब्लू पोट्री की जो दस्तकारी उद्भव है ना, उसका जो उद्भव है वो तुर्की से हुआ था। कहां से हुआ था? तुर्की देश से। किस जिले की मसूरिया और मलबल व डोरा साड़ियां प्रसिद्ध है? ये सबसे ज्यादा भी क्वेश्चन आता है। तो किस जिले की है मलबल मसूरिया साड़ी? तो ये कोटा की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की। अब आपको देखो अगले क्वेश्चन में देखो असंगत बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे असंगत बताना है। तो हाथी दांत पर खुदाई जयपुर उदयपुर की है, बिल्कुल सही है। छपाई के घाघरे अकोला व चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है। आम पापड़ बांसवाड़ा की, बिल्कुल सही है। लेकिन जो जस्ते की मूर्तियां वो अलवर की प्रसिद्ध है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बादड़ा क्या होता है? ये अब की बार भी क्वेश्चन आया था सीईटी के अंदर, पता नहीं यहाँ सीईटी में आया था। बादड़ा क्या होता है? ये होता है जिंक से निर्मित पानी की बोतल। ऑप्शन नंबर सी। तो आपको पता है बादड़ा। बिनोटा दुल्हा दुल्हन की जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनोटा होता है दुल्हा दुल्हन की जूतियां, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है चूरू की। ध्यान रखना, बिनोटा है जो चूरू की प्रसिद्ध है दुल्हा दुल्हन की जूतियां। सालावास गांव की दरियां प्रसिद्ध है। सालावास गांव किस जिले में है? तो सालावास जो गांव है वहां की दरियां प्रसिद्ध है। और ये साला गांव है जो है कहां पर है? तो ये प्रसिद्ध यहाँ है जोधपुर के अंदर। कहां पर है? ये जोधपुर में। ध्यान रखना। कागज पर निर्मित देवी देवताओं के चित्र कहलाते हैं। तो कागज पर निर्मित देवी देवताओं के चित्र पान्ने कहलाते हैं। क्या? पान्ने कहलाते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध मीनाकारी हस्तकला का उद्गम कहां से हुआ था? तो राजस्थान की जो प्रसिद्ध मीनाकारी है उसका जो हस्तकला का उद्गम है वो कहां से हुआ था? तो यह था पर्शिया ईरान से। कहां से हुआ था? पर्शिया ईरान से। श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली, अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ये है पीतल पर खुदाई। किसके लिए? पीतल पर खुदाई में प्रसिद्ध है अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली और अब्दुल रजाक कुरैशी। ध्यान रखना 173 का डी। ग्रासियों की फाग ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? ग्रासियों की फाग ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत की। कहां पर है? ग्रासियों की फाग ओढ़नी सोजत पाली। वुडन पेंटेड फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? वुडन है पेंटेड फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है किशनगढ़ अजमेर का। कहां का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर। अगला देखो, मोण क्या होता है? मोण, तो मोण का मतलब होता है, ध्यान रखना, मेड़ता क्षेत्र में बना मिट्टी का एक बड़ा मटका। ऑप्शन नंबर सी। मोण क्या होता है? मेड़ता क्षेत्र में बना मिट्टी का एक बड़ा मटका होता है, उसको मोण बोलते हैं। कौन सा जिला भोडल की छपाई के लिए प्रसिद्ध है? भोडल, तो कौन सा जिला है जो भोडल की छपाई के लिए प्रसिद्ध है? और वो है भीलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? भोडल का मतलब भीलवाड़ा। तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तीर कमान के लिए तो मैंने आपको अभी बताया था पीछे, तो बोडी गामा और है चंदू जी का गड्ढा है जो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। किस स्थान का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है? तो यह है रमकड़ा उद्योग है गलियाकोट है डूंगरपुर। डूंगरपुर है
रमकड़ा उद्योग। राजस्थान के किस क्षेत्र में सांझी पूजन व सांझी चित्रण का सर्वाधिक प्रचलन है? तो सांझी पूजन और सांझी चित्रण का सर्वाधिक प्रचलन कहां पर है? मेवाड़ क्षेत्र में। कहां पर है ये? मेवाड़ क्षेत्र में। अगला देखो, मेवाड़ के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लकड़ी की एक कलाकृति टंगाई जाती है जिसके शीर्ष भाग पर मयूर या चिड़िया बनी होती है जिसे दूल्हा अपनी तलवार या पेड़ की डाली से छूता है, और ये लकड़ी की कलाकृति क्या कहलाती है? तोरण कहलाती है। क्या कहलाती है? तोरण कहलाती है। जब विवाह की बात आए तो ये आपको विवाह से लगभग आपको पूरी बातें पता ही होगी, बताने की जरूरत ही नहीं है। सरदार कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्म श्री से अलंकृत किया गया? अब ये कुदरत सिंह भी पूछा गया है, सीधा ही आया था भी कुदरत सिंह किस कला से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना कुदरत सिंह किससे है? मीनाकारी कला से। किससे है? मीनाकारी कला। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है, तो हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा हो जाएगा? बोरनाड़ा जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? बोरनाड़ा जोधपुर हो जाएगा। अगला देखो, मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षम और चावल आदि रखने का लकड़ी का पात्र जिसे तिलक या टिक्का किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? चोपड़ा। क्या कहलाएगा? ये चोपड़ा कहलाता है, ध्यान रखना। राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं जयपुर को। किसको बोलते हैं? जयपुर जिले को बोलते हैं। हस्तशिल्प उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था कौन सी है? हस्तशिल्प उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था कौन सी हो जाएगी? राजसिको। कौन सी हो जाएगी? राजसिको। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी जगह है जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़। कौन सी हो जाएगी? अकोला चित्तौड़गढ़। राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी, तो राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है जोधपुर। कौन सी हो जाएगी? जोधपुर सबसे बड़ी मंडी है। देखो, तिल पापड़ी नाम सुना होगा आपने। तिल पापड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो तिल पापड़ी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर। किसके लिए? ब्यावर अजमेर। निम्नलिखित में से दौसा जिले का कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, और वो है लवाण। कौन सा है? कि दौसा जिले का है लवाण प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस कलाकार को मूर्ति कला व मिट्टी के शिल्प के कारण क्लोनिंग का महारथी कहा जाता है? क्लोनिंग का महारथी किसको बोलते हैं? अर्जुन लाल प्रजापति को। किसको बोलते हैं? अर्जुन लाल प्रजापति को क्लोनिंग का महारथी बोलते हैं। राजस्थान में कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? तो कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने में योगदान किसका रहा? देवीलाल सांबर का। किसका रहा है? देवीलाल सांबर। राजस्थान का कौन सा कलाकार उस्ता कला का जादूगर, उस्ता कला का जादूगर कहलाता है? और यह है इसामुद्दीन उस्ता। कौन सा हो जाएगा? उस्ता कला का जादूगर है इसामुद्दीन उस्ता। मांगीलाल मिस्त्री और द्वारिका प्रसाद जांगिड़ किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? और ये मांगीलाल मिस्त्री तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम के अंदर आ गया, और ये द्वारिका प्रसाद जांगिड़ भी, ये दोनों के दोनों किस कला से संबंधित है? कावड़ निर्माण से। किससे है? कावड़ निर्माण। बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कर्मदाता किसे माना जाता है बस्सी चित्तौड़गढ़ में? तो ये माना जाता है प्रभात जी सुथार। कौन से हैं? प्रभात जी सुथार। आदिवासियों के वस्त्र है नांदना निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो आदिवासियों का वस्त्र है नांदना, और इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो सांगानेरी है, बांधनी भी है, और बाड़मेरी भी है, लेकिन जो कांदा है ना, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो ब्लू पोट्री की जो प्रसिद्ध कला है, ये पहले किस नाम से जानी जाती थी? कामचीनी के नाम से। किस नाम से? कामचीनी के नाम से जानी जाती थी। नमदे, ये फिर आ गया तीसरी बार। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध? आपको पता है टोंक के प्रसिद्ध है। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? तो ये किया गया था मीनाकारी के लिए कुदरत सिंह को सम्मानित किया गया। अगला देखो, जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? जो नगर समुच्चय लकड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये किससे संबंधित है? ये है उदयपुर, सवाई माधोपुर और बाड़मेर से संबंधित है। पिछवाई पेंटिंग का संबंध किससे? पिछवाई पेंटिंग आपको पता है नाथ द्वारा राजसमंद की। कहां से? पिछवाई पेंटिंग रात द्वारा राजसमंद। टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? टेराकोटा मूर्तियां किससे बनाई जाती है? सिरेमिक जैसी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर ए किससे बनाई जाती है? सिरेमिक जैसी मिट्टी से। राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोफतगिरी के
काम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अलवर और जयपुर। ध्यान रखना, कोफतगिरी के लिए अलवर और जयपुर। राजस्थान के कोटा और बाना जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार है, किसका प्रकार है ये? चूंदड़ी कोटा और बाना जिले में बनाई जाती है, ये प्रकार है टाई एंड डाई का। ये दोबारा आ चुका है, टाई एंड डाई का। दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट है गांव अकोला, इसे अकोला चित्तौड़गढ़ है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा है मोटी सूती शॉल। ये भी क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो चुका है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रसिद्ध है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर में। मोकड़ी किसे कहते हैं? मोकड़ी, ये भी अब की बार सीटी के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि मोकड़ी क्या है। तो मोकड़ी आपको पता है लाख की चूड़ियां, क्या होती है? लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं। पीतल पर बर्तनों पर मुरादाबादी का काम किया जाता है, पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का काम कहां पर किया जाता है? ये किया जाता है जयपुर के अंदर। किस हस्तशिल्प कला का नाम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है? तो ये किसका है? ये है थेवा कला का। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आपके लिए कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में स्वर्ण अक्षरों में है थेवा कला का नाम। अगला देखो, हस्तकला से संबंधित ग्रासियों की फाग राज्य के किस शहर में बनाई जाती है? हस्तकला से संबंधित है ग्रासियों की फाग, तो ये है, ध्यान रखना, सोजत पाली की। किसकी है? सोजत पाली। अगला देखो, सांगानेरी छपाई और बगरू प्रिंट की तरह पारंपरिक मेसा छपाई किस जिले की विशेषता है? मेसा छपाई किस जिले की विशेषता है? तो ये है कहाँ की? सवाई माधोपुर की। कहाँ की है ये? सवाई माधोपुर। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहां पर की गई? तो कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहां पर की गई? बीकानेर के अंदर की गई थी। जयपुर जिले का कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? जहां कुमार है जो मामा जी के घोड़े बनाते हैं, तो ये कहां का प्रसिद्ध है? हरजी गांव है जो मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। पीतल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं, ये कला कहां की प्रसिद्ध है? तो पीतल पर एक नक्काशी की विशिष्ट परंपरा है मरोड़ी कला, और यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? यह है जयपुर की प्रसिद्ध है मरोड़ी कला। ध्यान रखना। जयपुर में पानी को ठंडा रखने हेतु बनाया जाने वाला बर्तन क्या कहलाता है? तो ये आपको सभी को पता है, बादड़ा कहलाता है। बाड़मेर का कौन सा गांव लकड़ी पर पीतल की जड़ाई एवं नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सूरा गांव। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर का सूरा गांव में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, एक प्रकार का काष्ठ मंदिर जो मिनिएचर वुडन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, क्या कहलाता है? तो काष्ठ मंदिर आपको पता है क्या है? बेवाण। क्या है? बेवाण है जो काष्ठ मंदिर है, और इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ऊंट के शरीर के बालों को कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृति उकेरने की कला को क्या कहा जाता है? तो इसको कला को बोलते हैं जट कतराई। क्या बोलते हैं? जट कतराई बोलते हैं। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, उदयपुर की प्रसिद्ध कठपुतलियां किस वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है? उदयपुर की जो प्रसिद्ध है कठपुतलियां किस वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है? तो ये है आड़ू लकड़ी से। किससे है? अपने बोलते हैं ना आड़ू है, ये तो आड़ू है, तो ये आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। तो ये 221% है राजस्थान की हस्तकला, चित्रकला, जो जितने भी लोक कला मंडल है, ये मैंने आपको करवा दिए। अब शायद ही इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा रीट के अंदर, तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र है, ये आपके लिए, आपको मान के चलो रामबाण है, दवाई है एक प्रकार की। तो ये अच्छी तरह इसको नोट कर लेना, और लगातार आपको क्लासें मिल रही है। और हमने आपको बताया RT 2009, RT 2011, 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो शिक्षण में नवाचार है, ये आपको करवा दिए। आगे हम धीरे धीरे 1-2 टॉपिक और है वो भी आपको कंप्लीट है करवा देंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे भी, शेयर करेंगे, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो लाइक करना, शेयर करना आपको फर्ज बनता है। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।